आज का विचार। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। अर्थात परमात्मा एक है, उसी का नाम सत्य है। वह सारी सृष्टि का करता है, वह भय मुक्त है, वह वैर घृणा आदि से मुक्त है, वह काल से रहित है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी सत्ता से प्रकाशित है। उसके वास्तविक स्वरूप को गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। संगत जी, ये था आज का विचार गुरबाणी से। तो चलिए अब सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा कोटि कोट शुक्राना। संगत नूं भी कोटि कोट प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, जो अभी थोड़े दिन पहले गुरु जी से जुड़ी हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट सत्संग। गुरु जी, मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, एंड संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए। आई एम वेरी नर्वस बट गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और गुरु जी का जो भी हुक्म होगा मैं गुरु जी मुझसे वही बुलवाएंगे। संगत जी, मैं पहले अपने बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, और हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में विश्वास रखते हैं और रेगुलर गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ मैं सेवा भी करती हूँ। माय डैड वो एक संत महापुरुष को जानते हैं, और हम वहाँ उनकी जगह पे जाते हैं, उनको मानते हैं। 20-25 साल हो गए हैं। तो मैं भी शादी के बाद, मतलब जब मेरी शादी हुई, तो आई स्टिल बिलीव इन देम। हमारी फैमिली पे कोई भी परेशानी आती थी, कुछ भी होता था, तो हम वहाँ जाते थे, उनसे अरदास करवाते हैं। अभी भी हम उनको मानते हैं, तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती थी और सारे हमारे काम बन जाते थे। एंड संत महापुरुष भी गुरु नानक देव जी को ही पूछते हैं, तो हम भी गुरु नानक देव जी के ही भक्त हैं। That's why I was bit suspectical in the initially, कि मैं तो गुरु जी को कैसे मानूँ, या फिर अपने घर में इनका स्वरूप कैसे मैं गुरु जी का रखूँ, cause मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानती हूँ। But I got all my answers, and Guruji removed all my doubts, by sending me messages in satsangs, कि शिव भी मैं हाँ, ते बाबा नानक भी मैं हाँ, साईं बाबा भी मैं हाँ, असी सारे भगवान एक हाँ। ते ਉਹ मुझे मैसेज में ये भी कहते थे कि सुखनी साहब दा पाठ करया कर पुत्तर, मूल मंत्र दा पाठ करया कर। देन आई थॉट कि मैं एवें परेशान हो रही सी, ये तो मे बी उन संत महापुरुषों का ही आशीर्वाद है कि मेरी लाइफ में उन्होंने गुरु जी को भेजा। अब मैं आपको बताऊंगी मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। मैंने सत्संग में ही सुना कि गुरु जी की तीन कॉलिंग्स होती हैं। तो इन 2021 आई सॉ गुरु जी स्वरूप फॉर द फर्स्ट टाइम एट माय फ्रेंड्स प्लेस। अपनी फ्रेंड के घर पे मैंने देखा, और मैंने पूछा कि ये कौन है, और तुमने इनको अपनी किचन के ऐसे साइड बेंच पे क्यों इनकी फ़ोटो रखी हुई है। सॉरी, तब मुझे नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। एंड माय फ्रेंड ने कहा, माय फ्रेंड सेड कि माय मम, मेरी मम्मी इनको मानती है, तो भोग वगैरह लगाना है, तो इसलिए हमने इनको यहाँ रखा है। आई एम रियली सॉरी गुरु जी, एंड आई एम रियली सॉरी संगत जी। उस वक्त मुझे कोई भी आइडिया नहीं था गुरु जी के बारे में, एंड आई जस्ट इग्नोर्ड इट। एंड देन इन 2022 अगेन मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा एक और अपने फ्रेंड के घर पे। उस दिन वहाँ कोई बर्थडे पार्टी पे हम लोग गए हुए थे, एंड एक्सीडेंटली मैं एक रूम में चली गई जिसका दरवाज़ा उन्होंने बंद किया हुआ था, मतलब दरवाज़ा बंद था, बट इट वाज नॉट लॉक्ड। तो मैंने एकदम से आई डोंट नो, मैंने रूम खोला, दरवाज़ा खोला, और अंदर गुरुजी का स्वरूप देखा। उनकी गद्दी देखी, उनको चेयर पे थे। तो मुझे थोड़ी सी
मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा तेरे भगवान चेयर पे क्यों हैं, चेयर पे क्यों आ गए, तूने इनको चेयर पे क्यों रखा हुआ है। मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ सारी संगत से, गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी। आई वाज सो स्टूपिड, सॉरी गुरुजी। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं पता था, और वो दोनों फ्रेंड्स ने मुझे कुछ बताने की कोशिश भी नहीं की और मुझे बताया भी नहीं आपके बारे में, तो मैं घर आ गई। तो फिर क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 2023, जस्ट लास्ट ईयर दिसंबर में ही, मैंने देखा मेरी बहन भी फेसबुक पे रैंडम पोस्ट पे गुरुजी की पोस्ट पे शुक्राना गुरुजी लिख रही है, शुक्राना गुरुजी लिख रही है। और एक बारी मैंने अपनी मम्मी को भी देखा कि उन्होंने लिखा शुक्राना। मैंने कहा मम्मी ने तो ऐसे ही लिख दिया होएगा, बाकी लोग लिख रहे हैं उनको देख के मम्मी ने भी लिख दिया होएगा। बिकॉज़ मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि हम तो सिख फैमिली हैं, है ना, और गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, तो ये मेरी सिस्टर क्यों ऐसा कर रही है। बट आई नेवर आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम हर। तो क्या हुआ, नवंबर एंड और दिसंबर की स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा फिज़िकली मतलब मैं थोड़ा बीमार हो गई। तो मेरी बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई, बैक की। और इवन दो एक्सरे वाज ऑल गुड, बट फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि लंबर में L4 L5 S1 का कुछ प्रॉब्लम है। तो आई वॉज़ रियली इन बैड पेन दैट टाइम। और मैंने पूरा दिसंबर काम भी नहीं किया। अभी मैं आई एम रिकवरिंग, तो जॉइन नहीं किया अभी। तो आई वॉज़ ड्यू टू दिस फिज़िकल पेन, मेंटली भी मैं थोड़ा बहुत डाउन चल रही थी। डॉक्टर ने इसी दौरान मेरी एंटी एंग्जाइटी की पिल्स भी शुरू कर दी थी। तो एक दिन ऐसे ही मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, पूछा कि क्या हाल है तेरा। तो वो मैंने उसे सब बताया। तो कहती कि मैं ना तेरे को एक मंत्र जाप भेजती हूँ, तू ना वो सुन, बहुत पावरफुल है और अपने घर में भी चलाया कर। तो उसने और भी कई सारी बातें बताई मुझे, बट आई केप्ट लिसनिंग टू हर। बट कोई ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। बट जब हमारी बात ख़त्म हुई, तो मैंने वो लिंक ओपन किया जो मेरी बहन ने मेरी सिस्टर ने भेजा था, और मंत्र जाप का था वो, और मंत्र जाप मैंने चलाया। तो उस टाइम बहुत रात हो गई थी हमारे यहाँ। आई एम इन मेलबर्न और मेरी सिस्टर है वो इंडिया में है। तो मैंने सोते सोते ही ऐसे ही वो मंत्र जाप लगा के अपने बेड पिल्लो के पास रख लिया, और फिर सो गई, लाइक बिकॉज आई वाज इन सो मच पेन। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी इतना पेन नहीं हो रहा था मुझे। लाइक मैं थोड़ा बहुत लाइट फील कर रही थी, मेंटली बहुत लाइट फील कर रही थी मैं। आम, पता नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा फील कर रही थी मैं। पेन थी बट मुझे वो इतनी महसूस नहीं हो रही थी, बिकॉज़ मैं मेंटली बहुत लाइक थोड़ी मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक मुझे, मतलब जो मेरा स्ट्रेस था, जो स्ट्रेन था दिमाग पे इमोशनली, तो वो थोड़ा मुझे लाइट लाइट लगा और मैंने ठीक अच्छा फ़ील किया। और पर मुझे ये नहीं पता था कि एंग्जाइटी पिल्स ले रही हूँ उसका असर है कि क्या हो रहा है। तो मेरी बहन ने मुझे फिर नेक्स्ट डे फ़ोन किया, कि पूछा कि क्या हाल है अब तेरा। तो मैंने उसे ये सब बातें बताई, तो वो कहती नहीं, ये पिल्स नहीं है, ये मंत्र जाप का असर है। मंत्र जाप इज़ वेरी पावरफुल, इसमें बहुत शक्ति है। और फिर मैंने क्या किया, मुझे भी विश्वास थोड़ा सा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, अगर मैंने थोड़ी देर मंत्र जाप सुना और ये मेरा हाल है, तो मैंने नेक्स्ट डे सारा दिन जब बात हुई ना, तो मैं मंत्र जाप ही, मतलब मैंने लगा के सुनती रही अपने, अगर स्पीकर पे लगा लेती थी। मंत्र जाप घर पे चलता रहा और मैं बेटर फील करती रही। पेन भी थोड़ी मेरी कम हुई। तो ये सब हुआ था 28th ऑफ दिसंबर, जब मेरी बहन ने मुझे मंत्र जाप दिया था। तो फिर 29th को मतलब मैं उठ के, जैसे मैं 1 महीने से 1.5 महीने से घर पे ही थी, ज़्यादा ड्राइव नहीं करती थी क्योंकि मेरी लेग में पेन था, ये बैक इशू के कारण। तो मैंने बच्चों को छुट्टियां यहाँ पे दिसंबर में स्कूल हॉलीडेज़ हैं, तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा, तो कहती है कि मम्मा कहीं जा नहीं रहे बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़, हम लोग छुट्टियों में कहीं जा नहीं रहे घूमने। तो मैंने सर्च किया, मतलब पार्क था पास में जो 1 घंटे की ड्राइव का था। तो मैंने कहा मैंने तो इतनी ड्राइव नहीं की, मुझे इतना टाइम हो गया, मेरी लेग के कारण पता नहीं मुझसे बैठा जाएगा कि नहीं। बट मेरा
दिमाग मुझे बोल रहा था कि नहीं, यू कैन गो आउट। लाइक मैं ऐसे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में सारा दिन घर पे ही, मतलब घर में ही रहती थी, बेड पे रहती थी। तो मैंने गुरुजी को, लाइक आई फेल्ट कनेक्शन नेक्स्ट डे ओनली। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा अगर इतना पावरफुल मंत्र है तो मैं मंत्र लगा के गाड़ी में जाऊंगी। और मैंने गुरुजी को फ़ोन पे ही सर्च किया, उनके बारे में थोड़ी सत्संग सुनी। एंड देन आई वाज लाइक 12 साढ़े 12 बजे तक तो कोई प्लान नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं ना गुरुजी को मैंने अरदास की कि मुझे ऐसे जाना है बेटी को लेके, तो मैं जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ चलो। मैं अपने बेटे को ये भी बोल के गई थी कि मैं पता नहीं ड्राइव कर पाऊँगी कि नहीं। अगर तो ड्राइव कर लिया वहाँ तक हम लोग चलेंगे, नहीं तो बीच रास्ते से मैं वापस आ जाऊँगी अगर मेरी पेन ज़्यादा हुई तो। बट हम लोग वहाँ पे आराम से चले गए, मैं चली गई गाड़ी चला के। एंड वहाँ जिस पार्क में, जिस लेक पे हम लोग गए, वहाँ पे मुझे मोर दिखे, हम लोगों को मोर दिखे, हमारे पास आए मोर। और मैं बड़ी हैरान हुई कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे को इतने साल हो गए रहते, कभी मोर नहीं दिखे। फर्स्ट टाइम मैंने मोर देखा है। लाइक ज़ू वगैरह में तो हम लोग देखते हैं, वो केजेस में होते हैं, एक दो उन्होंने रखे होते हैं। तो मैंने जो पिक्चर्स वहाँ पे ली थी, क्लिक की थी, मैं और मेरी बेटी गए थे, तो वो फेसबुक पे ऐसे ही डाल दी। तो मेरी सिस्टर ने देखा कि ये मोर के पास खड़ी हुई है, तो उसने फ़ोन किया कि मोर कहाँ तेरे को दिख गए वहाँ मेलबर्न में। तो मैंने उसे बताया कि हम लोग ऐसे लेक पे गए थे तो वहाँ मोर थे। तो कहती ये तो तेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मुझे नहीं पता था कि मोर का और गुरुजी का क्या कनेक्शन है, कि वो ऐसे भी दर्शन देते हैं। तो कहती हाँ, वो मोर के रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन देते हैं। तो आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज्ड ऑल्सो। तो मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कि मेरे को ना मेरी बहन ऐसे, लाइक उसका नाम मैं ऐसे ड्राइव करके गई, इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकली, तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। तो ये दिन था 29 दिसंबर, नेक्स्ट डे ओनली। और फिर मैंने 30 को अपनी मम्मी को बताया। और मैंने बहुत सर्च किया गुरुजी के बारे में, काफ़ी मैंने नॉलेज मेरे को यूट्यूब से मिली, इंटरनेट से मिली। तो मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी अपना चोला जो है वो छोड़ चुके हैं। वो मुझे सर्च करने के बाद ही 30 को पता चला। और मैंने बहुत सी सत्संग सुनी उस दिन। और 31 को मुझे एक मैसेज आता है कि मैं ये साल ख़त्म होने से पहले तेरे घर में आऊँगा, और नवा साल तेरे लिए बहुत बहुत खुशियों वाला नवा साल होगा। मैं सोच रही हूँ ये कैसे मेरे घर में, ये कैसा मैसेज है, मतलब गुरुजी कैसे मेरे घर में आ सकते हैं ऐसे, लाइक इतनी जल्दी हम कैसे आएंगे। हम लोग तो पागल हैं, हमें नहीं पता कि गुरुजी की क्या महिमा है। और उस दिन मेरे को ये भी मैसेज आया कि मैं तेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं वैसे ही बाहर निकली। मेरे फ्रंट यार्ड में कुछ प्लांट्स हैं, उनको थोड़ा पानी देने के लिए। तो वहाँ पे बटरफ्लाई आई एक, एंड देन एक और आई, और फिर आती ही रही बटरफ्लाई, आती रही जाती रही, मतलब वहीं आसपास घूमती रही। और मैंने भी देखी, मेरी बेटी ने भी देखी। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर हम लोग बैकयार्ड में आए, वहाँ पे भी बटरफ्लाइज़ आए। जब भी बाहर जाती थी मुझे बटरफ्लाइज़ वाइट कलर की दिखती थी। तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो मैंने कहा बटरफ्लाई को देखते ही सबसे पहले मेरा रिएक्शन था, मैंने कहा अरे गुरुजी सच में आप इतनी दूर, लाइक मेरे को ये था कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो मतलब इट वाज सिली थॉट, बट मैंने बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। और फिर मुझे मैसेज एक और आता है उसी दिन के, और नेक्स्ट डे में भी, कि चाहे तू देश विच है और विदेश में विच है, मैनू तू जिथे याद करेंगी मैं उत्थे तेरे नाल खड़ा हाँ। देन मैं बहुत खुश। मेरी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं था, मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। अभी 2-3 दिन ही हुए थे गुरुजी को जाने हुए, गुरुजी से जुड़े हुए। मेरा कनेक्शन दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग हो, डे बाय डे इट वाज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे ये भी बताया था कि मुझे अभी स्वरूप नहीं मिला है। तो मैंने ऐसे प्रिंट करवा के उसको फ्रेम करवाया स्वरूप में, और अपने मैं घर लेके आई। तो
जब मैंने ये मैसेज भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी ने कहा है कि तेरे घर आऊँगा, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सर्च किया और मैंने अपने बेटे को बोला कि ये प्रिंट निकाल दे। घर पे ही हमने प्रिंट निकाल दिया। एक मेरे पास फ़ोटो फ्रेम था जो कभी हमें गिफ्ट किया था किसी ने, बड़े सालों से वो यूज़ नहीं किया हुआ था, तो मैंने उसमें फ्रेम में गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करके उसको अपने पूजा स्थान पे रखा। कड़ा प्रसाद बनाया, चा प्रसाद बनाया, और मुझे फर्स्ट उसी दिन ही कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, तेरा लख लख शुक्राना गुरुजी। तो मैंने भोग लगवाया गुरुजी को। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी हुन मेरे घर आ गए हैं। मैं बहुत हैरान, मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चन, मैं पता नहीं मैं क्या सोच, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इमेजिन तो नहीं कर रही, ये सच में मेरे साथ हो रहा है। फिर मैसेज आया कि नवें साल विच तैनू मैं ब्लैस करांगा, करन आवांगा। इवन दो अभी 2-3-4 दिन हुए थे गुरुजी से जुड़े हुए, बट मेरी क्यूरोसिटी मुझे ये था कि मैं किस घड़ी गुरुजी के यहाँ किसी मंदिर में जाऊँ या सत्संग में जाऊँ, या मैं देखूँ कैसा होता है गुरुजी का दरबार। मैंने सत्संग में तो बहुत सुना, 1-2 दिन से मैं सुन ही रही थी। मुझे कुछ नहीं पता था मेलबर्न में यहाँ कहाँ गुरुजी का मंदिर है, कोई मैं सत्संग ग्रुप को नहीं जानती थी कि मैं कैसे जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी। मैंने बैठे बैठे इंटरनेट पे सर्च किया गुरुजी मंदिर इन मेलबर्न, तो मुझे एक एड्रेस मिला, एक फ़ोन नंबर मिला, उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही वो नंबर मिलाया, तो किसी ने वो फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने फिर से लगाया नंबर। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का, मैंने कहा गुरुजी का मतलब मैं अभी सोच ही रही थी, मेरे दिमाग में मैं प्लान ही कर रही थी कि मैं जा सकूँगी। अगर मैं जाना तो चाहती हूँ कि मैं नए साल वाले दिन ही 1 जनवरी को मैं जाना चाहती थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आना चाहती हूँ, मैं नई संगत हूँ, तो फ़र्स्ट टाइम मैं आऊँगी। तो मैंने पूछना था कि पब्लिक हॉलिडे होती है यहाँ पे 1 जनवरी को, सब कुछ बंद होता है। तो मुझे था तो अंदाज़ा कि मंदिर गुरुद्वारे तो खुले ही होते हैं, तो मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया कि खुला है या कैसे है। तो कहते हैं कि मंदिर तो बंद है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट एक सत्संग हो रहा है। तो आप वहाँ, मैंने पूछा मैं आ सकती हूँ वहाँ? वो कहते हाँ आप आ सकते हो। तो उन्होंने मुझे फिर एड्रेस भेजा, तो आई गॉट वेरी हैप्पी। बट क्या हुआ उसी दिन 1 जनवरी को, मेरा बेटा, सुबह ही उठे हैं हम लोग, तो मेरा बेटा उठ के अपने रूम से आया और बोला कि मम्मा आई एम फीलिंग सिक। तो उसे उठते सार ही उसको वो ही वाज फीलिंग नॉजियस, उसको नोज़िया हो रहा था और उसकी वॉमिटिंग स्टार्ट, मतलब उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी। तो उसको पता नहीं कुछ गलत खा लिया या कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई। तो मेरे दिमाग में और मैंने उस दिन डॉक्टर्स वगैरह, क्लिनिक्स वगैरह सब बंद थी यहाँ पर, तो मैं होम रेमेडीज़ कर रही थी। कभी उसको मैं ब्लैक टी बना के दे रही थी, कभी कुछ। तो उसकी वॉमिटिंग्स बंद नहीं हो रही थी। वो पानी भी पीता था थोड़ा सा, तो उसको एकदम से वॉमिट हो जाता था। तो आई गॉट डबल माइंडेड, सारा दिन मैं उसी के पास, मतलब उसी में बिज़ी रही, बेटे में। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं आज सत्संग में भी जाऊँ शाम को, तो पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं। आई रियली रियली वांटेड टू गो, बहुत ज़्यादा मन था मेरा कि मैं जाऊँ। बट फिर मुझे लगा कि अगर बेटा ऐसे बीमार हो गया तो, और कोई नहीं है घर पे, मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा है, तो मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँगी। तो पर जब टाइम हुआ, उन्होंने मुझे बताया था कि सत्संग 8 बजे तक है। तो मैंने उनको जब फ़ोन किया था तो सारा दिन तो मैं बेटे में बिज़ी थी, तो मैंने जाने से पहले एक बारी कंफ़र्म करने का सोचा था कि मैं कंफ़र्म कर लेती हूँ, घर से जा तो रही हूँ, ये ना हो कि वहाँ मंदिर खुला है या नहीं है। इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया था। जब फ़ोन किया था तो 5:45 थे, तो वो कहते कि हाँ 8 बजे तक है, आप आ जाओ। तो जहाँ जाना था वो काफ़ी दूर है, घर के पास नहीं है, तो आधे घंटे की ड्राइव थी। तो मैंने और कुछ नहीं
सोचा, ना मुझे कुछ सूझा। 10 मिनट में मैंने चेंज करके मैं तैयार हुई और अपनी बेटी को लेके बेटे को मैंने बोला कि हम लोग ऐसे गुरुजी के फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम लोग गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, तो हम लोग, तू ठीक रहेगा? अगर विल यू बी ऑल राइट बाय योर सेल्फ? अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो मुझे फ़ोन कर देना, तो मैं आ जाऊँगी। और मेरे को गिल्टी भी हो रहा था कि मैं बेटे को छोड़ के जा रही हूँ, बट मैं फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाई कि मुझे तो जाना ही जाना है आज गुरुजी को मिलने के लिए। रास्ते में जब जा रही थी आई हैड मिक्स्ड फीलिंग्स, एक्साइटमेंट भी था और नर्वस भी थी मैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, एक नई जगह पे जा रही हूँ और वहाँ मुझे कोई नहीं जानता। मुझे ये भी नहीं पता था कि सत्संग कभी मैंने अटेंड नहीं किया था अपनी लाइफ में। सत्संग का क्या डेकोरम होता है, गुरुजी के दरबार या मंदिर का क्या, वहाँ का क्या डिसिप्लिन है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और चलने से पहले मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ सत्संग पे, तो आप मेरे साथ चलो। तो रास्ते में भी मैं जब भी गुरुजी को मैं याद करती थी कि आप मेरे साथ हो, तो मुझे नंबर 7 की 777 वाली कार्स और ट्रक्स दिखाई देते थे, जिससे मेरे को गुरुजी रिमाइंडर्स भेज रहे थे या मुझे बता रहे थे कि मैं तेरे नाल हाँ कुड़िए। और मैं वहाँ ठीक ठाक से पहुँच गई। फिर वहाँ जा हमने पहले बाहर जल प्रसाद लिया। फिर अंदर जाके जब हमने माथा टेका, गुरुजी का दरबार मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। इट वाज़ अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं रास्ते में भी रोती जा रही थी, पता नहीं क्यों रोती जा रही थी। लाइक मैं मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आज मुझे वहाँ जाके पता नहीं क्या मिलने वाला है। आई डोंट नो कि मैं ऐसा क्यों सोच रही थी। वहाँ जब मैं गई, वहाँ जाके भी जब हमने माथा टेका, वहाँ पे मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे आंसू निकलने लगे अपने आप ही, खुशी के आंसू। और कि मेरे गुरुपा ने फाइनली मुझे बुला ही लिया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। इट वाज आल्सो लाइक अ मिरेकल फॉर मी कि मैं यहाँ पे पहुँच गई। रियली मैं यहाँ पे पहुँच के मैं यहाँ हूँ, मैं गुरुजी के सामने खड़ी हूँ, स्वरूप के सामने खड़ी हूँ। इतना बड़ा गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप कि मैं सत्संग में पहुँच भी गई। और हम सत्संग में हमें बिठाया सेवादारों ने। और मैं किसी को वहाँ नहीं जानती थी और मैंने किसी की परवाह नहीं की। लाइक कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, मैं रो रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। बट मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती रही और मेरी आँखों से आंसू बंद नहीं हुए। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेरी मैं अपने आप को पूछ रही हूँ, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों इतना रो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो मेरे अंदर, ये तो मेरी बॉडी है ना, जो मेरी आत्मा है ना, उसका आज मेल हो गया परमात्मा से। वो जो मेरी आत्मा, मेरी रूह इतनी खुश हो गई थी कि ये खुशी के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। फिर हमें लंगर प्रसाद के लिए भेजा गया। लंगर प्रसाद में जब हम बैठे थे, मेरे दिमाग में चल रहा था कि बेटा बीमार है। मैंने वैसे ही गुरुजी से मन में अरदास की कि बेटा घर पे अकेला है, मुझे मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ कि उसको मैं छोड़ के आ गई, बट मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। वो अकेला है, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। तो उसी टाइम शब्द भजन चला, बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो मेरा तो इतना रोना निकला तब कि मैं बच्चों की तरह वहाँ लंगर की जो हमें लाइंस में बिठाया गया था, तो मैं रोने लगी। और मुझे मेरे सामने जो एक आंटी बैठी थी वहाँ, उन्होंने पूछा कि आप फ़र्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? तो मैंने बोला हाँ, मेरा फ़र्स्ट टाइम है। और मैं जब मे बी उसने मुझे रोते हुए देखा, तो मैंने कहा पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। कहती कि यू आर वेरी लकी कि साल के पहले दिन गुरुजी ने तुम्हें आप बुलाया है, तुम नहीं आई, ये गुरुजी ने बुलाया है तो तुम यहाँ पर हो। तो उसने मुझे लॉकेट स्वरूप भी दिया गुरुजी का, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई लॉकेट स्वरूप लेके उससे। और मेरे पास क्योंकि कुछ था ही नहीं, कोई स्वरूप नहीं था मेरे को, तो अभी 2-3 दिन ही हुए थे गुरुजी को जानते हुए। और वहाँ इतना अच्छा फ़ील हुआ। लंगर के बाद भी मैं घर नहीं आई, दोबारा से हम लोग दरबार में बैठने चले गए। पूरी संगत ने जब मंत्र जाप किया वहाँ, फिर आरती की। उसके बाद भी मेरा घर आने को मन नहीं था कि मैं गुरुजी को देखती रहूँ, मैं वहीं बैठी रहूँ। और इतना अच्छा एनवायरनमेंट था और इतना पॉजिटिव फ़ील कर रही थी। और वहाँ जाके बिलीव नहीं करोगे, मैं क्रॉस लेग्स करके बैठ नहीं सकती लंगर की कतार में।
और गुरुजी के दरबार में मैं बैठ गई, आराम से बैठ गई। मंत्र जाप कर रहे थे तो मैं आराम से क्रॉस लेग्स पोजीशन में बैठी हुई थी और मंत्र जाप कर रही थी, और मुझे कोई पेन कहीं पे मेरी बैक में, मेरे नी में या लेग में नहीं हो रहा था। आराम से मैं चल रही थी, जैसे मेरी जो पेन है वो गायब हो गई। इमोशनली तो आई वाज़ फीलिंग वेरी हैप्पी, लाइक वेरी लाइट। मेंटली आई वाज़ फीलिंग वेरी लाइट, जैसे कोई चमत्कार हो गया होता है मेरी लाइफ में। फिर हम लोग घर आ गए। तो घर आके मैंने अपने जो गुरुजी का लॉकर स्वरूप मुझे मिला था, मेरा बेटा बेड में था लेटा हुआ, तो मैंने उसके माथे पे लगाया। और उसके बाद उसको टाइम काफ़ी हो गया था, हम लोग अराउंड 10 बजे के बाद पहुँचे थे रात को। तो उसके बाद उसको सारी रात कोई वॉमिट नहीं आई और नेक्स्ट डे से वो बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर सुबह उठ के मैंने गुरुजी का वो जो लॉकेट स्वरूप था वो मैंने उसको उसके पास रखा, जो मैंने फ्रेम करवाया था गुरुजी का स्वरूप। और फिर मैंने भोग के लिए जल प्रसाद, चा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, ये सब मैंने गुरुजी को बनाया, गुरुजी को भोग लगाने के लिए और उनका वेलकम करने के लिए गुरुजी कि वो मेरे घर में आए। मैं आई डोंट नो, मैं बहुत इमोशनल थी ऑल दिस वाइल कि मैं इसके लायक भी हूँ, लाइक मैं इतना डिज़र्व भी करती हूँ। गुरुजी इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, बार बार मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तू कल्ली नहीं है कुड़िए, मैं तेरे नाल हाँ। और मेरी सारी फैमिली इंडिया में है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन उनकी फैमिलीज, मैं ही हूँ यहाँ पर। और मैं बहुत फैमिली मतलब अकेला फील करती हूँ यहाँ पे। वो कहते कि गुरुजी कहते कि मैं तू कल्ली नहीं है, मैं तेरे परिवार ਨੂੰ, तेरे ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ और मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੂੰ ज़्यादा सोचा ना कर, तू ज़्यादा टेंशन ना लिया कर, टाइम कट के मुस्कुराया कर। और मेरे को पता नहीं, मैं ओवर थिंकर हूँ और मेरे को ये टेंशन स्ट्रेस किस बात का होता है ये भी नहीं पता, छोटी छोटी बात का। इसीलिए इवेंचुअली मुझे डॉक्टर ने वो एंग्जाइटी पिल्स पे डाला। तो मैं बहुत खुश थी और बहुत अच्छा फ़ील करने लग गई। तो फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे, तेरी जान दे दुश्मन, तेरे अपने ही तेरी जान दे दुश्मन बने बैठे है, तेरे ते ब्लैक मैजिक किता होया है, बट तेरे अपनिਆਂ ने ही ब्लैक मैजिक किता है, मैं उन्हां नूं नहीं बख्शांगा, तू बस वेखी जा, तेरा प्यो तेरे नाल है हुण। एंड मेरे को ये ऐसे मैसेजेस देख के मेरे को बहुत खुशी होती थी कि मैं हूँ आई एम नॉट अलोन नाउ। तो अब मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ। आई गॉट एडिक्टेड टू इट। पहले मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट करती थी, जितना भी मुझे टाइम, फ्री टाइम आफ्टर जॉब, मैं टीवी नेटफ्लिक्स देखती रहती थी, रात रात भर देखती रहती थी, बहुत लेट सोती थी, लेट उठती थी। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज भी आया कि ना तू ना निकनेम करया कर कुड़िए। तो मैं ही ऑल्सो सेड कि सुखमनी साहब का पाठ करो, मूल मंत्र का पाठ करो। बट संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। जॉब के लिए हाँ मैं सुबह ज़रूर उठ जाती हूँ और काम करने के लिए, बट जब मुझे नहीं कहीं जाना होता, कभी वीकेंड पे मैं तो 10-10 11-11 बजे तक सोती हूँ, क्योंकि रात भर मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ या टीवी देखती रहती थी। तो मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला कि मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत लेज़ी हूँ। मैं आज तक चाह के भी कि मुझे सुबह उठ के वॉक पे जाना है या मुझे सुबह उठ के ये करना है, मैं नहीं उठ पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं उठूँ, मैं नहीं, 10 अलार्म भी हो पास में, मैं तब भी नहीं उठती। और मैंने सत्संग में सुना कि अमृत वेला जो होता है वो स्टार्ट होता है 2:30-3 बजे सुबह और 5 साढ़े 5 बजे तक रहता है। तो मैं इतनी जल्दी तो मैं कभी नहीं उठी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि एक रात सोने से पहले कि आप मुझे उठाना, मैं अलार्म लगा के सो रही हूँ, तो आप मुझे 4 बजे का अलार्म लगाया। 4 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अर्ली है संगत जी। तो नेक्स्ट डे मुझे ना एक आवाज़ आई, घर के बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैं डर गई कि कौन है बाहर, मतलब कौन आया होगा इस वक्त बाहर। तो जैसे छत पे कुछ हो रहा है, तो पता नहीं क्या चीज़ थी वो, बट उसने मेरी नींद खोल दी। तो मैं फिर से लेट गई आंखें बंद करके, कि मुझे लगा कि मैंने तो अमृत वेला करना है, 4 बजे उठना है, मैं थोड़ा सा और सो लूँ, पता नहीं 4 कब बजेंगे। तो जितना टाइम है मैं सो लूँ। और क्या हुआ, 2 मिनट के बाद ही अलार्म बज गया 4 बजे का।
तो दैट मीन्स कि अलार्म बजने से पहले ही वो आवाज़ कहाँ से आई, क्यों आई, वो गुरुजी ने आवाज़ करवाई या हुई, गुरुजी ने मुझे उठा दिया था 4 बजे से पहले और 2 मिनट में अलार्म बज गया और मैं इस वक्त इस टाइम मैं सोई नहीं दोबारा और मैं उठ गई आराम से हिम्मत करके। शावर के बाद मैंने गुरु अपना पूजा स्थान पे आई, मैंने पाठ किया जैसे गुरुजी मुझे मैसेजेस में बताते थे, मैंने मंत्र जाप भी किया और मेरे लिए ये एक मिरेकल से कम नहीं है। दिस वाज टोटली इम्पॉसिबल फॉर मी, बट ये पॉसिबल अगर हुआ है तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है, गुरुजी ने ही ये पॉसिबल किया है। और मैं हैरान परेशान कि मेरी जैसी मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, तो मैं नहीं उठ सकती इतनी जल्दी और मैं बहुत हैरान थी उस दिन और मैंने लख लख शुक्राना किया गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरे गुरुपा, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना और मुझे ऐसे ही हिम्मत दो आगे भी कि मैं अपना नितनेम करती रहूँ ऐसे। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। और अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपका सत्संग संगत में शेयर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।